हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे हम बीटेक बेस्ट ब्रांच लेटरल एंट्री के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि लेटरल एंट्री ऐसा कोर्स होता है जिसमें आप अगर बीटेक करते हो तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 3 साल का समय लगता है और आपकी बीटेक भी कंप्लीट हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर आप लेटरल एंट्री में ब्रांच की बात करोगे तो कौन सा ब्रांच इस समय सबसे बेस्ट है, कहां से आपको बीटेक करना चाहिए ताकि आप जो है अपने करियर में और आगे जा सकें। देखिए, अगर आप अपना ग्रोथ चाहते हैं ना तो उसमें ब्रांच का सबसे ज्यादा अहम योगदान होता है। ये इसलिए क्योंकि आपको पता है कि भाई ब्रांच जो है ना, हमारी ब्रांच है, इसी के बिहाफ पे हमें जॉब मिलता है और आप पूरे लाइफ तक उसी फील्ड में जॉब करते हो इंजीनियरिंग के। तो डिप्लोमा में तो ऐसा होता है कि अगर कोई बच्चा एंट्रेंस एग्जाम दिया तो उसको जो भी कॉलेज, सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में जो उसे कॉलेज मिल गया, जो उसे ब्रांच मिल गया, वो उसको लेकर के पढ़ाई करता है। क्योंकि जो ब्रांच की समझ है, जो इंडस्ट्री की समझ है, उस लेवल पर बच्चों की नहीं हो पाती। लेकिन जैसे वो डिप्लोमा पास करके आता है और वो इंडस्ट्री में जाता है जॉब करने के लिए, तो वहां पे क्लियरली उसको ये चीजें समझ में आ जाती हैं कि किसका स्कोप है और किसका स्कोप नहीं है। ठीक है, ये बात उसको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है। जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा है जो मैकेनिकल से या इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल से अपने डिप्लोमा कोर्स को किया, तो जब वो अपने डिप्लोमा कोर्स को किया तो जब वो बीटेक करेगा तो फिर वो देखेगा कि भाई मार्केट में तो अब मैकेनिकल का उतना डिमांड ही नहीं रहा। भाई मार्केट तो तेजी के साथ बढ़ रही है, सीएस की तरफ मार्केट तेजी के साथ बढ़ रही है, आईटी इंडस्ट्री की तरफ मार्केट तेजी के साथ बढ़ रही है, रोबोटिक्स में, ठीक है, मार्केट तेजी के साथ आपकी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। तो पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो है ये सोचते थे कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक बेहतरीन ब्रांच है और इसमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। नो डाउट कि गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा स्कोप अभी बचा है, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि प्राइवेट में बहुत तेजी के साथ ग्रोथ हो तो एक ब्रांच फिर से आ चुकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपको ये दोनों के दोनों ब्रांचों को मिला करके पढ़ाई की जाती है। इसमें सबसे बेनिफिट ये रहता है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो किसी फील्ड में अपने आप को स्विच कर सकता है। कम्युनिकेशन में भी स्विच कर सकता है, रोबोटिक्स में भी स्विच कर सकता है, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्विच कर सकता है, ये कहीं भी स्विच कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा जो है इसके ब्रांच का यहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो भाई अब मैक्सिमम लोग जो कि अपना ब्रांच चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, और वो जॉब भी करना चाहते हैं, तो सवाल ये है कि कहां से आखिर में बीटेक को किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप चुन सकते हैं एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेबसाइट, जिस वेबसाइट का नाम है आपका collegevidya.com। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज विद्या। यहां पे आने के बाद सिंपल आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास कुछ बेसिक डिटेल्स आपसे पूछेगा तो आपको इन डिटेल्स को फिल करना है और जैसे यहाँ पूरी डिटेल्स को फिल करोगे तो फिर इनका AI मॉडल आपके लिए बेस्ट कॉलेज की इंफॉर्मेशन देगा और उसके बाद आप कॉलेज वालों से डायरेक्ट बात कर सकते हो। कॉलेज विद्या की सबसे खास बात यह है कि आप कॉलेज को इसमें कंपेयर कर सकते हो। इनका कंपैरिजन फीचर सबसे अलग है। ये 30 प्लस पैरामीटर को लेकर के कंपेयर करते हैं, जैसे प्लेसमेंट, स्टूडेंट्स फीडबैक, रैंकिंग, और सबसे ज़रूरी बात है कि स्टूडेंट को चाहिए होता है प्लेसमेंट सपोर्ट एंड करियर बूस्टर प्रोग्राम। वैसे तो इसका फीस है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू कॉलेज विद्या में एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है 6999 का करियर बूस्टर प्रोग्राम बिल्कुल फ्री। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के पास प्रॉब्लम होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे आपके पास जो है कॉलेज विद्या की तरफ से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी भले आपको EMI की फैसिलिटी दे या ना दे, लेकिन कॉलेज विद्या आप सभी को EMI की फैसिलिटी भी देता है, जहां आप अपनी फीस को EMI में भी पेमेंट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको मिलता है अप टू 10,000 तक का सब्सिडी। देखो, डिप्लोमा लेवल पर अगर आप बात करोगे ना तो CS और IT में कुछ खास स्कोप नहीं होता, क्योंकि डिप्लोमा लेवल पे उतना तो जॉब भी CS IT के सेक्टर में नहीं है, क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं कि भाई एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। ब्रांच सबसे अच्छी है, इसकी डिमांड भी बहुत अच्छे है, लाखों करोड़ों के पैकेजेस भी जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पैकेज आपको डिप्लोमा लेवल पे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। इस पैकेज को लेने के लिए कम से कम आपको बीटेक तो करना ही पड़ेगा, और जब आप बीटेक कर लेते हो ना तो
ये फ़ायदा रहता है कि इस ब्रांच से स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी मिलती है कम से कम वो आपकी 6 LPA तक के पैकेज से स्टार्ट होती है, आपकी यहाँ से आपकी स्टार्टिंग होगी। क्योंकि भाई अब आपके पास बीटेक की डिग्री है, फिर चाहे आप इंफोसिस को ले लो, कॉग्निजेंट को ले लो, टीसीएस को ले लो, टाटा की कोई कंपनी ले लो, कहीं भी अगर आप CS और IT के सेक्टर में एंट्री ले रहे हैं और आप बीटेक के बेसिस पे एंट्री ले रहे हैं, तो फिर आप इतना समझ जाइए कि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे आपकी पैकेज इंक्रीज होंगी ही होंगी। लेकिन जब आप ये डिप्लोमा लेवल पर जाएंगे ना, तो सीधे के सीधे आपको इसके आधा पैकेज आपको मिलेगा। जैसे मान लो कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत लोग जानते होंगे, टाटा में CSIT के फील्ड में भी काफ़ी बच्चे जाते हैं जो कि डिप्लोमा लेवल पे, डायरेक्ट एंट्री नहीं होती, सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही एंट्री होती है, लेकिन फिर भी जो उनकी सैलरी पैकेज होती है वो 3 LPA ही होती है, और 3 LPA से उनको 6 LPA तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लगता है। तो ये होता है जो कि डिग्री का फ़र्क होता है, ठीक है। जहां आपके बीटेक जो कि लेटरल एंट्री से करके आप 3 साल में जाओगे तो आप कहां पहुंच रहे हो, और अगर आप डिप्लोमा 3 साल में कर रहे हो, चाहे हाई स्कूल की बात करो या इंटर की बात करो, तो आप देखो कि आप कहां पहुंच रहे हो। तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, आपको ये चीज़ें पता करनी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो ये जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ब्रांच है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ब्रांच है, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बारे में अभी नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग बस यही जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल का ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का ब्रांच है, लेकिन बहुत कम लोग जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते हैं। अब तो डिप्लोमा में भी ये ब्रांच आ गया है, लेकिन मोस्टली जो ये ब्रांच डेडिकेट करता है आपको, ये करता है आपको बीटेक के लेवल पे, ठीक है। बीटेक के लेवल पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको क्या करती हैं, अपॉर्चुनिटी को देती हैं। तो इसलिए डिप्लोमा लेवल पे भी आया है कि अगर कोई बच्चा चाहे तो अपने बीटेक लेवल में भी इस ब्रांच को चूज कर सकता है। आपको भी अगर बीटेक करनी है तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो करियर में ग्रोथ होना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल की बात हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें।